अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं अनवार ख़ान यूसुफ़ज़ई मौजूद हूँ मेरा और आपके कराची में। नाज़रीन मोहतरम, आज का प्रोग्राम अपनी तरफ से मुख्तलिफ है। आज चूँकि लेबर डे मनाया जा रहा है, आलमी सतह पर मज़दूरों का दिन मनाया जा रहा है, मगर क्या बदनसीबी है हमारी कि मज़दूर तबका आज भी सड़कों पर नज़र आ रहा है। आज भी वही मज़दूर तबका जिसका दिन बना के बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े अमीर तरीन लोग और इस शहर के बड़े जागीरदार लोग मज़दूर डे के नाम पर तो घर में आराम कर रहे हैं, मगर ये तबका मज़दूर आज भी वही सड़कों पर खड़ा हुआ है, वही चौराहे पे खड़ा हुआ है, वही थल्ले पे खड़ा हुआ है, वही चौकों पे खड़ा हुआ है कि काश इसको किसी चुरंगी पे खड़े हो के ये दुआ मांग रहा है कि कोई आए उसको लेके जाए और उसको आज की मज़दूरी मिल जाए और बच्चों के लिए कुछ रोटी का सामान ले जाए, बच्चों की ग़िज़ा का कुछ सामान ले जाए, किराए के घर के किराए के कुछ पैसे लेके चले जाए, ये तबका। मगर नाज़रीन मोहतरम, आज जिस मज़दूर को हमने मदऊ किया है इसकी दास्तां बहुत मुख्तलिफ है। इतनी मुख्तलिफ मैं कहूँ कि अगर मज़दूरों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती और बर्बरियत हो रही है और इस आवाम को जो गरीब तबका है उसके साथ जो जुल्म और बर्बरियत और का आसमां खड़ा हुआ है, जो एक बाज़ार गरम है सितम का, वो एक बंदे की सूरत आपको पता चल जाएगी। ये बंदा पूरी मज़दूर बरादरी की नुमाइंदगी कर रहा है, मगर जो इसके साथ एक आबदीदा कहानी है इसकी, जो इसके साथ एक गमज़दा कहानी है, आँखों में आंसू लाने वाली कहानी है, वो इस हवाले से हम बात करेंगे। सड़कों पे बैठाते हैं अपनी रोज़ी के लिए, आप चौराहे पे बैठे हुए होते हैं, मगर आज हमने आपको सेठों वाली कुर्सी पे बिठाया है। आज सेठ बन के भी फील कैसा कर रहे हैं? सेठ बन के नहीं, क्यों सेठ हम क्या बन के फील करेंगे जब हमारी सारा दिन बैठना ही सड़कों पे है। और फिर जिसके पास भी काम करते हैं वो बोलता है यार ये 1 घंटे का काम है, ये थोड़ा सा काम है, ये भी कर लो, ये भी कर लो। जब पैसे देने का नाम आता है तो बोलते हैं भाई ये पैसे ये ले लो, बस ये तुम्हारी 1000 रुपया बनता है, ये सारे दिन में 1000 रुपया क्या बहुत है तेरे लिए। अब 1000 रुपये में बोलो कि मैं क्या करूँगा, किस तरीके से करूँगा। एक बंदे का काम मैंने किया है, जैद साहब नाम है उनका, ठेकेदार हैं और उसके मालिक हैं वो, लेकिन मेरा 2.5-3 लाख रुपया खा गए। मैं रो रो के बैठ गया। मेरी हालत ये है, चार बेटियां हैं। 3 लाख रुपए आपके खा गए? मेरे हाँ 2.5-3 लाख रुपए ये खा गया। ठेकेदार नाम है, रफ़ीक नाम है और जैद नाम है। वो ठेकेदार का नाम इधर लिखा हुआ है, मुझे भी ये मालिक का नाम भी लिखा हुआ है। काफ़ी दिन हो गए, तकरीबन 21 से लेके सन 21 से लेके अभी तक 3 साल हो गए हैं, 2.5 साल हो गए हैं, ये पता नहीं है मुझे। कितने पैसे आपके? 2.5-3 लाख? 2.5-3 लाख रुपए उसके पास हैं मेरे, लेकिन आज तक उसने दिए नहीं है, ना ही उस घर उसका पता ही नहीं है कि कहाँ ठेकेदार वो गया। रफ़ीक नाम है उसका। तो कोई एग्रीमेंट साइन, कोई दस्तखत मेरे साथ है, ये मेरे पास पड़ा हुआ एग्रीमेंट पड़ा हुआ है। आपकी दी नहीं दी है, मैंने 4 दीवारी परस्तर की है। जो मालिक हैं वो बोलते हैं जाओ यहाँ से, नहीं तो फिर तुम नजर ही नहीं आओगे। यार ऐसे थोड़ी होता है, मैं एक मजदूर आदमी हूँ और मालिक का नाम पता नहीं जैद नाम है, पता नहीं क्या मेरा नाम। हमदर्द यूनिवर्सिटी के पास कराची से पहले कराची में जो है ना, पहले इस नूरानी होटल के साथ करीब गरीबाबाद है, गरीबाबाद के साथ ही ये बाउंड्री बनी हुई है और सारी बाउंड्री का काम मैंने किया है, पूरा टोटल प्लस्तर किया है, चुनाइयाँ करी हैं, वो पैसे मेरे। नाज़रीन मोहतरम, ये एक आबदीदा कहानी है, ये तो एक सबूत भी लेके फिर रहे हैं कि जी इनके साथ ये मुआहिदा हुआ इतने पैसे देने का, और ये लेटर हेड पे भी दिया हुआ याकूब बिल्डर्स और इनका एड्रेस भी है, तो हम नोट कर लेते हैं। मगर इकबाल साहब, इतना पैसे आपने किसी दरवाजे पे दस्तक दी, किसी के पास गए, किसी कानून इंसाफ फराहम करने वाले इदारा? 1-2 बंदों को लेके गया, उन्होंने बोला अगर जाओ यहाँ से जाओ, नहीं तो फिर नजर ही नहीं आओगे। मैं डर ये बोला जी, मैं डर के मारे गया ही नहीं हूँ। फिर दोबारा मेरे छोटे बच्चे हैं, 4 मेरी बेटियाँ हैं, 3 मेरे बेटे हैं, 2 बेटे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, 1 बेटा काम करता है मेरे साथ। मैं इस उम्र में भी मजदूरी कर रहा हूँ, अभी इस वक्त भी मेरी मजदूरी पे अभी भी मैं काम से आया। क्या उम्र है आपकी? मेरी तकरीबन 70 साल उम्र है। 70 साल उम्र है? 70 साल उम्र है और मैं अभी भी काम कर रहा हूँ यार। मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूँ? मेरी आखिर मजदूरी अगर मैं नहीं करता हूँ तो फिर बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? लेकिन ये से बड़े लोगों के पास काम करता हूँ और फिर मेरे को पैसे नहीं देते। मैं रो के बैठ गया, भाग के थक गया, ठेकेदार के घर गया, उनके घर वालों ने बोला जाओ इधर से, वो उसका जमाल। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, जो ठेकेदार था ये आप
का जानने वाला था या मालिक का जानने वाला है? मालिक का जानने वाला है, मालिक ने खड़ा किया था उसको, मैंने तो नहीं खड़ा किया था। मालिक की तरफ से वो काम कर रहा था ना, मेरी तरफ से तो वो मशीनें थी उसकी, उसका काफ़ी सामान था, वो सारा ले गया। मैंने बोला भाई मेरे पैसे कहाँ जाएंगे? बोला जाओ तुम ठेकेदार से लो, हम कहाँ से देंगे। उसका जो मैनेजर था वो उसने भी तड़ी हमें दी है, उसके जो दूसरे चमचे वगैरह थे, जो वो गेट में गार्ड खड़े हुए हैं, उन्होंने अंदर ही नहीं आने दिया। बोला जाओ बाहर, तुम क्यों अंदर? मैनेजर मतलब कंपनी है, कोई कंपनी का? कंपनी के अंदर वहाँ, कंपनी का नाम क्या है? कंपनी के नाम का मुझे पता नहीं है, नाम पूछने गया तो मार्बल की कंपनी है वो। नाम क्या है? करम सिरेमिक्स के नाम से कंपनी है, लेकिन उसका अभी कोई नाम नहीं दिया गया है अभी क्योंकि अभी उसकी स्टार्टिंग है, तो अब्बू ने ही उसे बनाया है। उसकी 4 नहीं दिया और हमारे पैसे भी वो सारे खा गए। इस तरह का हमारे साथ ये एक दफ़ा नहीं होता है, ये जिस जगह भी हम काम करते हैं हर मजदूर के साथ यही सीन हो रहा है। बैरियर टाउन में काम करने के लिए बैरियर टाउन में काम किया है, तो बैरियर टाउन वाले जो है ना, वो जब काम बंद हो गया तो उसने बिल ही नहीं बनाया हमारा। पूरी फ्लैट हमने 3 मंजिल 4 मंजिल पूरी फ्लैट तैयार कर दी, हमारे बिल बनते थे, हमारे पैसे बनते थे, वो पैसे खा के भाग गया। अभी मेरे पास पड़ा हुआ है वो एग्रीमेंट वगैरह भी मेरे पास पड़े हुए हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन क्या करूं, मैं गरीब आदमी, मैं फिर खामोश होके अब अड्डे पे बैठता हूं, सारा दिन अड्डे पे बैठता हूं। अड्डे पे जब काम मिल गया किसी एक मजदूर को नहीं छोड़ पा रहे हैं, एक मजदूर के हम पैसे खा रहे हैं और फिर उसके बाद धमकियां दे रहे हैं हम। ये जो अब्दुल मजीद नामी जो भी शख्स है, ये इसको इंशाल्लाह इसके कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। ये जितनी भी बड़ा सेठ हो या ये जितना ही बड़ा किसी इदारे का मालिक हो या किसी भी फैक्ट्री का या फिर कुछ भी हो, ये इसको हम इसके अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे और इस गरीब को हक दिलवाएंगे।
सोचता है यार ये 2.5 लाख रुपए का मैं ये काम कर देता, 2.5 लाख रुपए का मैं अपने घर में ये काम करवा देता, 2.5 लाख रुपए का अपना ये मसला हल कर देता, अपनी गाड़ी बनवा लेता, अपने कुछ और उम्रे पे चले जाता मैं 2.5-3 लाख रुपए में। ये सोचता है। ये तो 2.5-3 लाख रुपए तो इनके लिए हैं 1 करोड़ के बराबर। हमारे लिए जो 2.5-3 लाख रुपए हैं वो इनके लिए हैं 1 करोड़ के बराबर। खुदारा वो जो मालिक है उसके लिए रत्ती बराबर 0.5 भी % फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी कमाई में, मगर इस गरीब के पैसे रोक के वो तो आखिरत के लिए अपने आग भर रहा है। उस परवरदिगार को क्या मुंह दिखाएगा? जिस वक्त उसकी नेकियां भी काम नहीं आ रही होंगी तो उस वक्त अपनी नेकियां उठा के इस मज़दूर को दे रहा होगा। और ये तो इनके लिए तो हदीस शरीफ है कि जी मज़दूरों का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए। मगर आज क्या को मिलवाया? अगर अल्लाह ताला ने आपसे मिलवाया है तो सबब इस्बाब अल्लाह ने सबब बना दिया है तो मेहरबानी होगी आपकी। मैं आपको एक सबब बना के, मतलब अल्लाह ताला ने सबब बना के अगर भेजा है तो मेहरबानी होगी आपकी। अगर मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं तो मजदूर हूँ, फिर मेरा कुछ घर का गुजारा सही चल जाएगा। मेरे लिए तो ये वाकई जैसे आपने बोला मेरे लिए 1 करोड़ रुपया है, वाकई मेरे लिए 1 करोड़ रुपया है, क्योंकि मेरे बच्चों का गुजारा हो जाएगा। मैं छोटा मोटा कोई भी काम इससे कर सकता हूँ। अभी तो मैं सारा दिन ये हाल है मेरा, ये हाथ मेरे सीधे नहीं है। ये मजदूर डे के ये हाल है। मजदूर डे होने के बावजूद जिनके नाम पर ये दिन मनाया जा रहा है उनका ये हाल है। और मेरा ये हाल है, और फिर मेरे बाकी जो मजदूर भाई जितने भी हैं सबका यही हाल है। और अड्डे पे बैठे हुए हैं, कोई किस तरह कहता है, कोई किस तरह कहता है। यार क्या है ये, बैठे हुए हो रोड पे, बैठे हो फकीरों की तरह बैठे हुए होते हैं, ऐसे देख रहे होते हैं कि भाई मेरे को ये
इस मैसेज को आगे भी पहुंचाएं और शेयर भी करें और लोगों के साथ सुलह रहमी वाले भी फ़ैल को और अमल को अपना। नाज़रीन मोहतरम, अब तक के लिए इतने। आपसे फिर मुलाकात होगी इस लेबर डे में। आपने अपने साथ लोगों का ख्याल रखना है, लोगों के भलाई करनी है और भलाई करने के साथ साथ आपने लोगों की इमदाद भी करनी है। अपना ख्याल रखेगा, अपने से बढ़ के ख्याल रखेगा, अपने ईमान का, इस्लाम का और इस पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।